इंटरमीडिएट संस्कृत दिग्दर्शिका सुभाषित रत्ना ने भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, ग्रीवाण भारती संस्कृत। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या उससे भी, उसमें भी मधुर काव्य, तस्या उससे भी मधुर काव्य, तस्मादपि सुभाषितम उससे भी सुंदर वचन। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसमें भी मधुर काव्य, उसमें भी मधुर काव्य। तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी अधिक सुंदर वचन। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य ग्रीवाण भारती संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसमें उससे भी मधुर काव्य। तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी सुंदर वचन। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत है, उसमें भी मधुर काव्य, उससे भी सुंदर वचन। सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो कहाँ, विद्यार्थिनः विद्यार्थी के लिए सुख, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो कहाँ, विद्यार्थिनः विद्यार्थी के लिए सुख, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुखार्थी सुख चाहने वाले त्यजेत विद्या, विद्या को त्याग दें। सुखार्थी सुख चाहने वाली विद्या को त्याग दें। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्यार्थी विद्या चाहने वाले त्यजेत सुखम, सुख को त्याग दें। सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दें और विद्या चाहने वाले सुख को त्याग दें। सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दें और विद्या चाहने वाले सुख को त्याग दें। पूरे श्लोक का अर्थ दोबारा। सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दें, विद्या चाहने वाले सुख को त्याग दें। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन, जल की बूंदों के गिरने से क्रमतः निरंतर पूर्यते भर जाता है घट घड़ा। जलबिंदु जल की बूंदों के निपातेन गिरने से क्रमतः निरंतर पूर्यते भर जाता है घट घड़ा। जल की बूंदों के क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु यही कारण है, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्म का, च और धनस्य च और धन का। स हेतु यही कारण है सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। जल की बूंदों के लगातार गिरने से, जल की बूंदों के क्रमशः निपातेन, जलबिंदु क्रमशः निपातेन, जल की बूंदों के लगातार गिरने से पूर्यते घट, घड़ा भर जाता है। जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु यही हेतु है, कारण है सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का और धन का। जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, यही कारण है सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का।
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र के विनोदेन आनंद में कालो समय गच्छति बीतता है धीमताम विद्वानों का। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्यशास्त्र के आनंद में कालो समय गच्छति बीतता है धीमताम विद्वानों का। विद्वानों का समय काव्यशास्त्र के आनंद में बीतता है। काव्यशास्त्र विनोदेन आनंद में कालो समय गच्छति बीतता है धीमताम विद्वानों का। काव्यशास्त्र के आनंद में विद्वानों का समय बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा। व्यसनों में च मूर्खाणाम, व्यसनेन च मूर्खाणाम और मूर्खों का व्यसनों में, बुरी आदतों में, निंद्रया सोने में, कलहेन वा अथवा लड़ाई झगड़ों में बीतता है। धीमताम लास्ट का अक्षर, धीमताम पहली लाइन का लास्ट है। धीमताम विद्वानों का समय काव्यशास्त्र के विनोदेन माने आनंद में गच्छत बीतता है। विद्वानों का समय काव्यशास्त्र के आनंद में बीतता है और मूर्खों का व्यसनों में, निंद्रया सोने में और लड़ाई झगड़ों में बीतता है। विद्वानों का समय काव्यशास्त्र के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय व्यसनों में, सोने में अथवा लड़ाई झगड़ों में बीतता है। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भार्यकारे व्ययकृति वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातभाज्यम, न भाई बटा सकता है, न च भार्यकार्य और न भजन का ही कार्य है। व्ययकृति वर्धते एव नित्यम, व्ययकृति खर्च करने पर वर्धते बढ़ता ही है नित्य हमेशा। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। न चोरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातभाज्यम, न भाई बटा सकता है, न च भार्यकार्य न भजन का ही कार्य है। व्यय कृति, व्यय खर्च कृति करने पर वर्धते बढ़ता एव ही है नित्य हमेशा, खर्च करने पर नित्य बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बटा सकता है, न भजन का ही कार्य है, खर्च करने पर नित्य बढ़ता ही है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वरज एतादृशम मित्रम व्यसकुंभ पयोमुखम। परोक्षे पीछे से कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादनम प्रत्यक्षे मुंह पर सामने से प्रियवादनम प्रिय बोलते हैं। परोक्षे पीछे से कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादनम मुंह पर प्रिय बोलते हैं। भरज एतादृशम ऐसे भरज त्याग देना चाहिए। मित्रों को विषकुंभ, विष से भरे हुए कुंभ घड़े की तरह। पयो मुखम, पय दूध लगे हुए मुख पर दूध लगे हुए, पयो मुख पर दूध लगे हुए विषकुंभ, विष से भरे हुए घड़े की तरह ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। परोक्षे कार्यहंतारम पीछे से कार्य को बिगाड़ते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादनम मुंह पर प्रिय बोलते हैं। मुंह पर दूध लगे हुए विष से भरे हुए घड़े की तरह ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। भरज एतादृशम ऐसे को त्याग देना चाहिए। मित्र को विषकुंभ, विष से भरे हुए घड़े की तरह। पयो, पय माने दूध, मुखम माने मुख पर दूध लगे हुए विष से भरे हुए घड़े की तरह ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए जो पीछे से कार्य को बिगाड़ते हैं और प्रत्यक्ष सामने से प्रिय बोलते हैं। उदेति सविता ताम्र एव अस्तमेत च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता ताम्र, उदय के समय सविता सूर्य ताम्र लाल होता है। ताम्र एव अस्तमेत च, ताम्र लाल एव ही अस्तमेत च और अस्त के समय भी लाल होता है। उदय सविता सूर्य सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। उदयति सविता ताम्र, सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी
लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक रूप रहते हैं। सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक रूप रहते हैं। संपत्तौ च संपत्ति में, च और विपत्तौ विपत्ति में, महताम महान पुरुष एक रूपता एक रूप रहते हैं। सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। सूर्य उदय के समय लाल होता है, अस्त के समय भी लाल होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक रूप रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेश, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मद के लिए, अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, खलस्य दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। खलस्य दुष्ट की विद्या विवादाय विवाद के लिए, धन मदाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान शक्ति दूसरों को परपीड़ना परेशान करने के लिए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। साधो विपरीतम एतत्, साधो विपरीतम एतत्, सज्जन की इसके विपरीत। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। विद्या ज्ञान के लिए, दान धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सहसा विद्यतीत ने, दोबारा सुनो भैया। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। साधु विपरीतम एतत्, सज्जन की इसके विपरीत, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। सहसा विदितीत न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम वृणते ही विमृश कारणिम गुण लब्धा स्वमेव संपतः। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाओं का घर है। विचार कर कार्य करने वालों का गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती है। सहसा अचानक विदित नहीं करना चाहिए, न नहीं क्रियाम अविवेक कार्य। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक परम आपदाओं का घर है। सहसा अचानक व्यतीत करना चाहिए, न नहीं क्रियाम कार्य को। अविवेक परम आपदाओं का पदम स्थान है, घर है। बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाओं का घर है। सहसा अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाओं का घर है क्योंकि वृणते वर्ण करती है विमर्श कारण विचार कर कार्य करने वालों का। गुण लब्धा गुणों की लोभी स्वमेव माने खुद ही संपदा लक्ष्मी। वृणते वर्ण करती है विमर्श कारण विचार कर कार्य करने वालों का। गुण लब्धा गुणों की लोभी स्वमेव खुद ही संपदा लक्ष्मी। विचार कर कार्य करने वालों का गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती है। सहसा बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाओं का घर है। विचार कर कार्य करने वालों का गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती है। वज्रादपि कठोराण मृदूनि कुसुमादिप लोकोत्तराणाम चेत्ता से को न विज्ञातुम महर्ते। वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, महान हे महर्षि, महान पुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। वज्रादपि कठोरान, वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, मृदुनि कुसुमादिप फूल से भी कोमल, लोकोत्तराण महान पुरुषों के चेता से चित्त को कौन विज्ञातुम महर्षि, कौन जान सकता है। वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, महान पुरुषों के चित्त को हे महर्षि कौन जान सकता है। पीड़ा
प्रीडाति सुचरितं पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम् इच्छते तत्कलत्रयं तत्मित्रम् आपति सुखे च समक्रियं यद एतदत्रयं जगति पुण्यक्रतो लभन्ते। प्रीडाति प्रसन्न करता है यह जो सुचरित अच्छे चरित्र से पितरम पिता को सह वह पुत्र अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है। जो अपने चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र पति का ही हित यद जो भर्तृ पति का ही हित चाहती है तत् कलत्रयम् ऐसी स्त्री पति का ही जो हित चाहती है ऐसी स्त्री सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र एतत्रयम् ये तीनों जगती संसार में पुण्यक्रतो लभन्ते पुण्यों से प्राप्त होते हैं। प्रीडात प्रसन्न करता है यह जो सुचरित्र अच्छे चरित्र से पितरम पिता को सह वह पुत्र अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र यद जो भर्तृ पति का ही हितम इच्छत हित चाहती है तत्कलत्रयम् ऐसी स्त्री जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री तद वह मित्रम आपत्ति दुख में सुखे और सुख में वह मित्र जो दुख में और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है ये तीनों संसार में पुण्य से प्राप्त होते हैं। एतत्रयम् ये तीनों जगती संसार में पुण्यक्रतो पुण्यों से लभन्ते प्राप्त होते हैं। अपने अच्छे चरित्र से जो पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री वह जो दुख और सुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र ये तीनों संसार में पुण्य से प्राप्त होते हैं। कामानुदुब्धे विप्रकर्षते कामानुदुग्धे विप्रकर्षते अलक्ष्मी कीर्तिसूते दुष्कृतं या हिनस्ते शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां च धेनुधीरा स्मृतां वाचम आहु। कामानुदुग्धे कामनाओं को पूर्ण करती है विप्रकर्षते लक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है कीर्ति यश सूते उत्पन्न करती है यश को उत्पन्न करती है दुष्कृतम पापों को या जो हिनस्त नष्ट करती है शुद्ध शांत मातरम मंगलों शुद्ध शांत मंगलों को जन्म देने वाली है। धेनु धीरा विद्वान पुरुषों ने कामधेनु सुनताम सत्य और प्रिय वाणी को वाचम वाणी को आहु कहा है। विद्वानों की सत्य प्रिय वाणी को शुद्ध शांत और मंगलों को जन्म देने वाली कामधेनु कहा है। विद्वानों की सत्य शुद्ध शांत और मंगलों को जन्म देने वाली वाणी को विद्वानों ने कामधेनु कहा है।